नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पुराना एक श्लोक आज के ऑफिस के तनाव को कम कर सकता है? आज हम गीता के एक ऐसे सूत्र को समझने वाले हैं जो हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी के दबाव को संभालने का एक बहुत ही सरल रास्ता दिखाता है। तो चलिए देखते हैं। ध्यान से सुनिए। यावदेतन निरीक्ष्यहम योद्धुकामान वस्थितान कर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन ऋणसमुद्यमे। तो ये श्लोक उस पल का है जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े हैं और वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। पर क्यों? ताकि वो ठीक से देख सकें कि उन्हें असल में लड़ना किससे है। देखिए, ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, ये तो जिंदगी जीने का एक पूरा का पूरा फॉर्मूला है। तो कृष्ण यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सी बात समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसी भी मुश्किल में कूदने से पहले बस एक पल के लिए रुको और देखो, शांत मन से देखो कि असल में प्रॉब्लम क्या है, कौन लोग इसमें शामिल हैं और सिचुएशन की सच्चाई क्या है। पहला स्टेप एक्शन नहीं है, पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन, बस देखना। और पता है, ठीक इसी जगह पर हम इंसान अक्सर गलती कर बैठते हैं। ये जो प्राचीन ज्ञान है ना, ये हमारी एक बहुत ही आम और बहुत बड़ी कमजोरी की तरफ इशारा करता है। और वो क्या है? वो है सही समय पर ना बोलना, चुप रह जाना। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? कभी सोचा है इस बारे में? जब बोलना सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना, ठीक उसी वक्त एक अजीब सा डर हमें जकड़ लेता है। हम जानते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, फिर भी हम खामोश रह जाते हैं। आखिर ये डर आता कहाँ से है? और जानते हैं, इस चुप्पी की एक बहुत बड़ी कीमत होती है जो हमें चुकानी पड़ती है। असल में प्रॉब्लम उतनी तकलीफ नहीं देती जितना उस प्रॉब्लम से भागने का जो स्ट्रेस होता है ना, वो देता है। वो जो चुप्पी है, वो जो बात कही नहीं गई, वो अंदर ही अंदर एक बोझ बन जाती है। यकीन मानिए, ये बोझ एक्शन लेने के बोझ से कहीं कहीं ज्यादा भारी होता है। अच्छा, इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक काम करते हैं। ऑफिस की एक कहानी लेते हैं, बिल्कुल आम सी कहानी जो शायद हम में से कई लोगों के साथ हुई भी होगी। और इस कहानी से पता चलेगा कि ये जो हजारों साल पुराना श्लोक है, वो आज भी कितना कितना रेलेवेंट है। तो होता ये है, एक बहुत ज़रूरी मीटिंग चल रही है। एक नया प्रोजेक्ट सबके सामने रखा जाता है। टीम में एक बंदा है जिसे तुरंत दिख जाता है कि इस प्लान में एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। लेकिन उसके मन में आता है, यार अगर मैं कुछ बोला तो बॉस को बुरा लग जाएगा, सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे, छोड़ो भी, क्या करना है। और बस वो चुप रह जाता है। मीटिंग खत्म, वो गलत प्लान अप्रूव हो जाता है और कुछ महीने बाद बूम, प्रोजेक्ट फेल। और नतीजा, हर तरफ स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और लोग एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं। अब जरा एक मिनट के लिए सोचिए, व्हाट इफ उस एक पल में गीता की इस सीख को इस्तेमाल किया गया होता? सोचिए, अगर उस इंसान ने डरने की जगह अर्जुन की तरह बस एक पल रुककर सिचुएशन को देखा होता और फिर बोलने का फैसला किया होता, तो कहानी पूरी तरह से बदल सकती थी। कैसे? चलिए देखते हैं। देखिए, दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक रास्ता है चुप्पी का, जिसका अंजाम क्या हुआ? प्रोजेक्ट फेल, भरोसा खत्म और चारों तरफ बस तनाव ही तनाव। और दूसरा रास्ता, वो है एक्शन की ताकत का। अगर बस थोड़ी सी हिम्मत करके शांति से अपनी बात रख दी जाती तो क्या होता? प्रॉब्लम शायद शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती, टीम का एक दूसरे पर भरोसा बढ़ता और आखिर में सबको मिलकर कामयाबी मिलती। तनाव की जगह सुकून होता, शांति होती। और ये जो कहानी है ना, ये सिर्फ ऑफिस की नहीं है। ये कहानी हमारे घरों की है, हमारे रिश्तों की है, हमारे हर छोटे बड़े फैसले की है। सच तो ये है कि गीता की एक छोटी सी सीख हमारी जिंदगी से तनाव का भारी बोझ हटाने की चाबी है। सोचिए, जब हम किसी मुश्किल को देखने से घबराते नहीं हैं, तो होता क्या है? सबसे पहले तो हमारे दिमाग पर जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। मतलब हम डर के मारे रिएक्ट करने की बजाय ठंडे दिमाग से सोच पाते हैं। वो जो आगे क्या होगा वाला डर है ना, वो निकल जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सच्चाई के साथ हैं। और इसका नतीजा, मन में एक अजीब सी शांति आती है, मुश्किल फैसले भी आसान लगने लगते हैं और सबसे जरूरी, खुद पर अपना भरोसा कई गुना बढ़ जाता है। तो एक बात हमेशा याद रखने वाली है, असली ताकत इसमें नहीं है कि डर ही न लगे। अरे भाई, डर तो इंसान को ही लगता है, ये बहुत नेचुरल है। असली ताकत तो उसमें है कि उस डर के होते हुए भी एक पल के लिए रुका जाए, सिचुएशन को जस का तस देखा जाए और फिर क्लैरिटी के साथ सही कदम उठाया जाए। और यकीन मानिए, यही क्लैरिटी मन की शांति तक ले जाने वाला असली रास्ता है।